बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेसिक प्रोग्राम्स के पहले हिस्से में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर में मौजूद बेसिक प्रोग्राम माई कंप्यूटर या सिर्फ कंप्यूटर नामी प्रोग्राम का जायज़ा लेंगे। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि डेस्कटॉप पर मौजूद कंप्यूटर नाम का प्रोग्राम क्या होता है और इसकी अहमियत क्या है। याद रहे कि ये आपके कंप्यूटर के अंदर इंतहाई अहम प्रोग्राम होता है। यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर चले जाते हैं, यहाँ पर मेरे पास कंप्यूटर नामी प्रोग्राम यहाँ पर मौजूद होता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि यही आपका असल कंप्यूटर होता है। इसी के अंदर आपका तमाम तर डाटा वगैरह स्टोर किया जाता है। तमाम तर फाइल्स, फिल्में, गाने वगैरह आपके इसी प्रोग्राम के अंदर होते हैं। इस प्रोग्राम को ओपन करने के लिए आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने से प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। जैसे ही प्रोग्राम आपके पास ओपन होगा तो इसके अंदर आपको इस तरह की एनवायरनमेंट नज़र आती है, जिसके अंदर सबसे ऊपर आपको, बल्कि इससे भी ऊपर आपको यहाँ पर सर्चिंग पॉइंट नज़र आता है। इसकी हम बात करेंगे। आप कंप्यूटर के जिस हिस्से में जाते रहेंगे, यहाँ से आपको इसकी लोकेशन नज़र आ रही होती है। यहीं से ही क्लिक करके आप वापस भी जा सकते हैं। खैर, अभी नीचे बात करते हैं। तो यहाँ पर नुमायाँ चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं, ये है हार्ड डिस्क ड्राइव। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के हार्ड डिस्क हमारे पास डाटा स्टोरेज ड्राइव होती है, जो कंप्यूटर के अंदर जो है वो फिक्स होती है हमारे सीपीयू के अंदर। इसके अंदर हमारे कंप्यूटर का तमाम तर डाटा स्टोर होता है। डाटा से मुराद तमाम तर चीज़ें होती हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर, आपकी फिल्में, गाने, फाइलें, जो भी कुछ है वो सारा का सारा आपका समझ लेंगे डाटा ही है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के विंडो इंस्टॉल करते वक्त आप इस हार्ड डिस्क की जो है वो पार्टीशंस कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि आप एक खाली प्लाट अगर लें तो उसके अंदर आप जो है वो मकान बनाते वक्त पार्टीशन करते हैं, वॉशरूम कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, वगैरह वगैरह। बिल्कुल इसी तरह से हार्ड डिस्क की भी पार्टीशंस की जाती है विंडो करते वक्त। ऑटोमेटिकली जब आप इसकी पार्टीशन करते हैं तो कंप्यूटर पहले हिस्से का नाम, आपकी हार्ड ड्राइव के पहले हिस्से का नाम, जिसको अमूमन लोकल डिस्क कहा जाता है, तो पहले हिस्से का नाम ये लोकल डिस्क सी रख देता है। ऑटोमेटिकली ये काम करता है। चाहे तो आप इसे तब्दील भी कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे हिस्से का नाम डी, इसके बाद ई। अगर आप इससे ज़्यादा हिस्से बनाते हैं तो फिर एफ, जे, इस तरह से जो है वो आपको आगे जो है वो इसके हिस्से मिलते रहेंगे। यहाँ पर जो है वो सी ड्राइव जो है वो, याद रहे डियर स्टूडेंट्स के आपके जो है हार्ड ड्राइव के अंदर सिर्फ इसके अंदर विंडो की फाइल्स स्टोर होती हैं। याद रहे कि आपने इस ड्राइव के अंदर ना तो किसी चीज़ को स्टोर करना होता है और ना ही यहाँ से किसी चीज़ को डिलीट करना होता है, क्योंकि यहाँ से फाइल्स डिलीट करने की सूरत में आपका कंप्यूटर ख़राब हो सकता है। इसके ऊपर डबल क्लिक करके उसे ओपन करते हैं। यहाँ पर कुछ फाइल्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली पहले से क्रिएट हो जाती हैं। अगर आप इनको ओपन करके देखना चाहें तो फिर इसके अंदर फोल्डर मौजूद हैं, बेशुमार चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर आम यूज़र का कोई काम नहीं है। आम यूज़र का काम जो है वो इसकी सी ड्राइव से अगली ड्राइव्स के अंदर ही अपना डाटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर ये फ़ोल्डर बना सकते हैं और फोल्डर में अपना डाटा रख सकते हैं। अमूमन डी ड्राइव और इसके बाद वाली ड्राइव्स बिल्कुल एम्प्टी होती हैं जब आप न्यू कंप्यूटर लेते हैं। यहाँ पर ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर आपको आधा डाटा जो है वो फिल नज़र आ रहा है, आधा आपको खाली नज़र आ रहा है। नीचे कैपेसिटी भी लिखी हुई नज़र आ रही है कि 15 GB जो है इसमें फ्री स्पेस है और टोटल 29.2 GB इसकी टोटल स्पेस है। तो यहाँ से आप याद रहे कि अगर आप इसमें डाटा ज़्यादा रखते हैं तो आपकी ड्राइव जो है वो ज़्यादा जल्दी फिल हो जाती है। कम डाटा है तो ड्राइव ज़्यादा रहेगी। ड्राइव का जो मेजरमेंट करने का जो है वो लेवल है, इसको हम GB, MB या KB वगैरह के अंदर नापते हैं। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के KBs जो है ये सबसे छोटी इकाई है। जैसे ही 1000 KB होता है तो 1 MB बनता है। इसी तरह जब 1000 MB हो जाता है तो 1 GB हम इसको कह सकते हैं। इसी तरह 1000 GB को हम TB यानी कि टेराबाइट जो है वो कह सकते हैं। अभी जो है वो इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम किसी भी ड्राइव को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमें अपने फोल्डर्स जो है वो नज़र आते हैं।
यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप न्यू फोल्डर भी बना सकते हैं, इस पर बात पहले से हो चुकी है। यहाँ पर ये वाला बोर्ड जो आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपका तमाम तर डाटा मौजूद होता है, जिनको हम अमूमन फोल्डर्स के अंदर जो है वो रखते हैं। यहाँ मौजूद डाटे का व्यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल हम किसी एक चीज़ को जो है वो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। हमें ये व्यू जो है वो लिस्ट की शक्ल में नज़र आ रहा है। अगर आप लिस्ट की शक्ल में नहीं देखना चाहते तो फिर आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास व्यू के कुछ और मोड भी मौजूद होते हैं। यहाँ से आपके पास लिस्ट की शक्ल में चीज़ें मौजूद हैं, स्मॉल आइकन्स यहाँ पर मौजूद हैं, मीडियम आइकन्स हैं, फिर यहाँ पर लार्ज आइकन्स हैं जो कि अमूमन ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज आइकन भी हैं जिनको हम जो है वो तस्वीरों वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोल्डर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर के अंदर दोबारा से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जितने मर्जी जो है वो आपकी हार्ड ड्राइव की लिमिट के मुताबिक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी फोल्डर को आप ओपन करते हैं तो यहाँ से इसकी लोकेशंस आपको नज़र आ रही है जिस पर हमने पहले बात की थी। यहाँ पर मैं माई कंप्यूटर में गया हूँ, फिर डी ड्राइव में गया हूँ, फिर अब मैं प्राइम नामी फोल्डर के अंदर हूँ। इसी तरह यहाँ से मैं अगर मज़ीद फ़ोल्डर ओपन करता हूँ तो अब मुझे लोकेशन यहाँ से मुकम्मल दिखाई दे रही है। इसके अंदर अगर मैं मज़ीद किसी चीज़ को ओपन करता हूँ तो अब ये लोकेशन बढ़ती जा रही है। यहाँ से आप इनका व्यूज़ वगैरह चेंज करके इनको जो है वो बआसानी देख सकते हैं और फिर यहीं से आप क्लिक करके वापस किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। याद है डियर स्टूडेंट्स कि इसी एक बोर्ड के अंदर अगर आपके पास सीडी रूम लगा हुआ है, डीवीडी रूम लगा हुआ है या फ्लॉपी ड्राइव लगी हुई है या फिर आप इसके अंदर मोबाइल अटैच करते हैं, वीडियो कैमरा लगाते हैं, तो ये सारे व्यूज़ आपको इसी माई कंप्यूटर के अंदर ही नज़र आ रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बार मौजूद होता है, इसकी मदद से आप कंप्यूटर के अंदर किसी भी दूसरे हिस्से की तरफ तेज़ी से मूव कर सकते हैं। यहाँ पर ये माई कंप्यूटर हमें नज़र आ रहा है, ड्राइव्स हमें लिस्ट की शक्ल में नज़र आ रही हैं। आप किसी भी ड्राइव के अंदर कुछ इस तरह से जो है वो जा सकते हैं, बल्कि आप इन ड्राइव्स को लिस्ट की तरह से ओपन करके यहाँ से भी इसमें जो है वो जा सकते हैं। तो मेन सिंपल जो है वो व्यू हैं इसके, सीधे साधे जो है वो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं जिसमें आप जो है वो क्विक बटन्स होते हैं। आप जो है न्यू फोल्डर बना सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बर्न जो है वो इसको जो है वो स्लाइड शेयर्स या शेयर कहीं कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें और भी इसमें मौजूद होती हैं। या फिर ऑर्गेनाइज का बटन मौजूद होता है, ऑर्गेनाइज के बटन से आप जो है वो इसके अंदर मज़ीद ऑप्शंस मौजूद होती हैं जिनमें फ़ोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस हैं। इनमें जाके हम अपने फ़ोल्डर्स हाइड या अनहाइड वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ये फिर ज़्यादा डिटेल में बात चली जाएगी। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं माई कंप्यूटर नामी हमारे जो है वो प्रोग्राम की और इसकी अहमियत की। तो याद रहे डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपसे कोई पूछे कि माई कंप्यूटर नामी या कंप्यूटर नामी फ़ोल्डर क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे कि ये एक अहम जो है वो प्रोग्राम होता है कंप्यूटर के अंदर। इसके अंदर जो है वो हमारी हार्ड ड्राइव के पार्ट्स मौजूद होते हैं जिसके अंदर हमारा डाटा वगैरह सेव होता है। यहीं से हमारा तमाम डाटा इसके अंदर स्टोर होता है और यहीं से हम इसको दोबारा से प्ले भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ये वाला आपका जो है वो एक अहम जो है वो आपका प्रोग्राम है। उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपको कंप्यूटर नामी प्रोग्राम के मुतल्लिक तमाम डिटेल्स पता चल गई होंगी। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।